सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, पीपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 2 यांत्रिकी से है, जिसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन गति, वृत्तीय गति और कंपन गति और दोलनी गति। इन सभी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। दोलनी या जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्थानांतरित गति या सरल रेखा में गति। दूसरे लेक्चर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मतलब घूर्णन गति तथा वृत्तीय गति को पढ़ेंगे। इसके बाद दोलनी या कंपनावृत्ति गति मतलब कंपनी गति को। तो बच्चों, हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वृत्तीय तथा घूर्णन गति से। तो आज का लेक्चर है वृत्तीय तथा घूर्णन गति। मतलब इसको वृत्तीय गति को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन और घूर्णन गति को रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ऐसे तो ये बहुत विशाल चैप्टर है, लेकिन अभी गति के बारे में बताना है कि किस प्रकार की गति होती है। तो वृत्तीय गति, पहला वृत्तीय गति क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे कोई कण है और कोई वृत्ताकार मार्ग पर, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उसके मार्ग वृत्ताकार होना चाहिए। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं और ये गति वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा है बच्चों घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसमें जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार की गति करती है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चलता है, मतलब पिंड का प्रत्येक कण जो है वो वृत्तीय पथ पर चलता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र, जितने भी वृत्तीय पथ हैं और उन सभी वृत्तीय पथ का केंद्र उसके अक्ष पर होता है। सारे वृत्तीय पथों का जो केंद्र होगा वो उसके अक्ष पर होता है, तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति आप देखते हैं, ये घूर्णन गति है। मेरी गो राउंड देखे होंगे, जो बच्चे उस पर बैठ के घूमते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेरी गो राउंड। तो मेरी गो राउंड, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मेरी गो राउंड, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो घूर्णन गति है। और दूसरा गति है चरक की गति। चरक मतलब मेरी गो राउंड, चरक मतलब मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड। स्कूल में पढ़ते समय इस मेरी गो राउंड की तरफ आप घूमे होंगे। चरक की गति, चरक की गति कैसी होती है, चरक मतलब मेरी गो राउंड, इस पर ऐसे ऐसे घूमते हैं तो वो भी घूर्णन गति है। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृत्तीय गति के बारे में और वृत्तीय गति को ही अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन गति को। तो वृत्तीय गति क्या है, आइए हम समझते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति तो पहले पढ़ेंगे वृत्तीय गति, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घूर्णन गति, इसके बाद पढ़ेंगे कंपनावृत्ति गति मतलब वाइब्रेशनल मोशन। तो पहले वृत्तीय गति के बारे में पढ़ें। तो वृत्तीय गति या वर्तुल गति क्या है, तो आपने देखा होगा कि विद्युत पंखा जो ऐसे घूम रहा होता है, विद्युत पंखा घूमते ब्लेड के एक कण, पूरा घूमता हुआ ब्लेड जो है उसका एक कण पर अगर आप विचार करते हैं तो लगता है कि सब सारे कण एक वृत्ताकार पथ पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और इस तरह की गति को वर्तुल गति कहते हैं। यहाँ हमने ये बात लिखा है कि एक विद्युत पंखे के घूमते ब्लेड के एक कण को देखने पर लगता है कि वह वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अगर पंखा का ब्लेड का एक कण देखिएगा, एक पॉइंट नोटिस कर दीजिए वहां पर और देखिए कि वो एक वृत्ताकार पथ को फॉलो करेगा। तो मतलब कि प्रत्येक कण जो होता है वहां पर अगर हर जगह अगर पॉइंट लगा देते हैं, कोई डॉट लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं, तो आप उसके रोटेशन को देखिए कि एक सारे के सारे कण एक वृत्ताकार पथ को क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ को फॉलो करते हैं, वृत्ताकार पथ पर घूमते होते हैं।
तो इस तरह की गति वृत्तीय गति कहलाती है, या वृत्तीय गति को वर्तुल गति भी कहते हैं। वृत्तीय गति एक वर्तुल गति है, वर्तुल गति है, तो वृत्तीय गति को वर्तुल गति भी कहा गया है। या वह गति जिसमें कण की गति पथ वृत्ताकार होती है, मतलब दूसरे रूप से हम वृत्तीय गति को कह सकते हैं कि कण का गति पथ, मतलब पाथ, कण का जो पाथ होता है वो वृत्ताकार होता है, जिसको सर्कुलर कहते हैं। और मतलब यदि किसी गति में कण का पथ, गति पथ वृत्ताकार हो तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, और गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो वृत्तीय गति भी बच्चों, इसके भी दो प्रकार हैं। पहले वृत्तीय गति में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि वेग की दिशा अवश्य बदलती है। वृत्तीय गति में चाहे वो किसी भी प्रकार की वृत्तीय गति हो, उसकी दिशा अवश्य बदलती है, चाल बदले अथवा ना बदले। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। वृत्तीय गति में वेग की दिशा अवश्य बदलती है, ये देखिए, चाल बदले अथवा ना बदले, यदि उसका स्पीड चेंज हो या नहीं चेंज हो, लेकिन वृत्तीय पथ पर गति करने वाले पिंड की क्या होता है, दिशा में जरूर परिवर्तन होगा, दिशा अवश्य बदलेगी। तो वृत्तीय गति को हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। वृत्तीय गति क्या है? एक वह जिसमें कण की चाल नहीं बदलती है, वृत्तीय गति है लेकिन इसमें क्या होगा, कण का चाल नहीं बदलेगा। मतलब ये जो है, अगर ये भी वेग से चल रहा है, देखिए कण का चाल, अगर ये भी वेग, मतलब कि इसका चाल मैग्नीट्यूड, तो चाल जो है अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर है, तो एवरी पॉइंट पर इसका स्पीड क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, प्रत्येक पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक वह जिसमें कण की चाल नहीं बदलती है, प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट पर कण का जो स्पीड है, चाल है, वो मान के चलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हर बिंदु पर 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो ऐसी गति को समरूप वृत्तीय गति कहते हैं। फिर से देख लीजिए कि वृत्तीय गति में एक वह है जिसमें कण की चाल, यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक कण के, यहाँ कण का चाल जो है वो नहीं बदल रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से घूम रहा है, तो प्रत्येक पॉइंट पर यह 5 मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी चाल नहीं बदलेगी। तो ऐसे वृत्तीय गति को हम लोग समरूप वृत्तीय गति कहते हैं। और दूसरी ओर कि हमने यहाँ पर लिखा है वृत्तीय गति में वेग की दिशा अवश्य बदलती है, चाल बदले या ना बदले। तो दोनों प्रकार के, समरूप वृत्तीय गति में भी वेग की दिशा बदलेगी और असमरूप वृत्तीय गति में भी वेग की दिशा बदलेगी। तो हर पॉइंट पर देखिए इसका डायरेक्शन जो है इधर है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स टेंजेंट, टुवर्ड्स टेंजेंट, टुवर्ड्स टेंजेंट, इस तरह से है। मतलब हर पॉइंट पर इसकी दिशा जो है बदलेगी। वृत्तीय गति चाहे समरूप हो या असमरूप हो, दोनों स्थितियों में उसकी दिशा में परिवर्तन जरूरी है। समरूप वृत्तीय गति कह देने का अर्थ होता है कि उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक निश्चित चाल से चल रही है। लेकिन जहां बात आती है कि असमरूप वृत्तीय गति जिसमें चाल बदलती है, तो असमरूप वृत्तीय गति में चाल बदलती तो है ही, साथ साथ दिशा भी बदलती है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि वृत्तीय गति चाहे समरूप हो या असमरूप हो, दोनों में क्या होगी कि वेग की दिशा अवश्य बदलती है, चाल बदले जैसे कि असमरूप में चाल बदलता है, अथवा ना बदले जैसे समरूप में नहीं बदलता है, लेकिन वेग की दिशा अवश्य बदलेगी। अब अगला पॉइंट इसी में हम समझा रहे हैं, ये गति अथवा या वर्तुल गति। तो बच्चों हम फिगर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि समरूप चाल अचर है। देखिए ये वृत्ताकार पथ है, ये पथ जो है ये केंद्र बिंदु है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु का चाल जो है अचर है, चाल अचर है, तो ये क्या हो गया, समरूप वृत्तीय गति। इसमें वेग जो होता है उसकी दिशा बदल रही है, वेग का डायरेक्शन जो है हर स्थिति में बदल रहा है। देखिए वेग का डायरेक्शन हर पॉइंट पर आप देखेंगे बदल रहा है, हमेशा टेंजेंट की तरफ जो होता है वेग का दिशा होता है, ये टेंजेंट जो है उसके तरफ। जैसे आप रस्सी में एक पत्थर बांध देंगे, उसको ऐसे घुमाएंगे
और जब छोड़ेंगे तो एकदम टेंजेंट की तरफ भागेगा। तो ये हुआ चाल, यहाँ अचर है इसका, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट एंड समरूप वृत्तीय गति में वेग बदलता है लेकिन चाल नहीं बदलता है। मतलब वेलोसिटी चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी चेंजेस किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज करेगा, उसका चाल नहीं बदलेगा। आप पूछेंगे वेलोसिटी या चाल में क्या अंतर है, आप देखें कि वेग एक सदिश राशि होता है जबकि चाल एक अदिश राशि होता है। मतलब वेग के परिमाण को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बराबर चाल, इसके वैल्यू को चाल कहते हैं। और चाल एक निश्चित दिशा में, चाल एक निश्चित दिशा में होता है तो वो वेग हो जाता है। तो ये चीज है ये दोनों। तो यहां पर चाल अचर है, मतलब समरूप वृत्तीय गति में क्या बदलता है, वेग बदलता है, चाल नहीं। वेग बदलेगा, चाल नहीं बदलेगा। लेकिन समरूप वृत्तीय गति में देखिएगा कि एक त्वरण होता है जो केंद्र की तरफ लगता है, जिसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक त्वरण जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, और ये डायरेक्शन समरूप वृत्तीय गति में त्वरण वेग की दिशा बदलने के कारण मात्र उत्पन्न होता है। चूंकि देख रहे हैं कि इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर 10 मीटर पर सेकंड से है तो वो 10 ही मीटर पर सेकंड से घूमेगा, लेकिन इसका वेग जो है वो क्या होगा, चेंज करता है। चेंज क्यों कर रहा है, उसका डायरेक्शन जो है हमेशा बदल रहा है। और दूसरी चीज, वेग की दिशा मात्र बदलने से ही समरूप वृत्तीय गति में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण मात्र वेग की दिशा बदलने से उत्पन्न हो जाती है। ये फिगर यहां दिखाया गया है। और दूसरी ओर असमरूप वृत्तीय गति, एक दिखा रहे हैं कि इसका चाल जो है, देखिए v है, 2v है, 3v है, इसमें चाल बढ़ रहा है। तो चाल अगर बढ़ भी रहा है तेजी से तो उसको भी हम लोग असमरूप वृत्तीय गति कहते हैं, और चाल अगर घट रहा है तो उसको भी असमरूप वृत्तीय गति कहते हैं। तो बच्चों बढ़ते चाल, यहाँ v है, 2v है, 3v है, 4v है और सो ऑन। तो मतलब कहने का अर्थ है चाल अगर बढ़ भी रहा है तो भी असमरूप वृत्तीय गति है, और चाल अगर घट रहा है तो भी असमरूप वृत्तीय गति है। तो इसमें भी देखिए डायरेक्शन जो है ना, चाल भी इसमें बदल रहा है और इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। मतलब असमरूप वृत्तीय गति, मतलब दूसरे फिगर में इसमें चाल भी बदल रहा है, देखिए चाल भी बढ़ रहा है और इसका डायरेक्शन भी हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। और थर्ड फिगर में इसका चाल घट रहा है, v है तो v/2, v/4, v/5, चाल घट रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो असमरूप वृत्तीय गति, जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, असमरूप वृत्तीय गति को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो असमरूप वृत्तीय गति में वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों के बदलने से त्वरण होता है। मतलब त्वरण, असमरूप वृत्तीय गति में त्वरण कैसे उत्पन्न होगा, ये वेग की दिशा के बदलने से और चाल के बदलने से। वेग की दिशा, वेग के परिमाण एवं दिशा दोनों के बदलने से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। देखिए हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में असमरूप वृत्तीय गति होगा। असमरूप वृत्तीय गति में फिर से सुन लीजिए, वेग का परिमाण, वेग का परिमाण मतलब चाल। देखिए वेग और वेग का परिमाण दोनों कहने में अंतर है। चाल जो हो गया वो हो गया वेग का परिमाण, वेग का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी चूंकि सदिश राशि है, सदिश राशि को एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कहेंगे स्पीड। दिस इज स्पीड मतलब चाल। तो असमरूप वृत्तीय गति में वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों के बदलने से त्वरण उत्पन्न होता है। वेग का परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा, उससे त्वरण उत्पन्न होता है असमरूप वृत्तीय गति में। असमरूप वृत्तीय गति में त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, केवल वेग की दिशा मात्र बदलने से त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण वेग की दिशा मात्र बदलने से होता है। त्वरण उत्पन्न कैसे होगा, वेग का डायरेक्शन चेंज होता है और तब जाके त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। वहां से जनरेट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक बहुत बड़ा गुण है। अच्छा,
यहां पर समरूप वृत्तीय गति में त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? वेग की दिशा मात्र बदलने से। तो अभी हम पढ़ रहे हैं समरूप वृत्तीय गति में। हमने बताया वृत्तीय गति को दूसरा नाम वर्तुल गति भी है, और यहां पर हमने बताया कि समरूप वृत्तीय गति और असमरूप वृत्तीय गति क्या है। समरूप तथा असमरूप, ध्यान रखेंगे, दोनों प्रकार के वृत्तीय गति में वेग बदलता है। दोनों प्रकार की वृत्तीय गति में क्या होता है? वेग चेंज होते रहता है। इसका कारण वृत्तीय गति त्वरित गति होता है। वेग जो होता है क्या होता है? बराबर चेंज हो रहा है। वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। मतलब समरूप तथा असमरूप दोनों प्रकार के वृत्तीय गति में क्या होता है? वेलोसिटी चेंजेस, वेग बदलता है, और इस कारण से वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। इन बोथ टाइप ऑफ मोशन, आइदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, velocity changes and change in velocity is responsible for the acceleration. ओके, वेलोसिटी के चेंज ही जो है वो एक्सेलरेशन को उत्पन्न करता है। लेकिन असमरूप वृत्तीय में वेग का परिमाण बदलने से भी त्वरण होता है और दिशा दोनों बदलने से त्वरण उत्पन्न होता है। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण वेग की दिशा मात्र बदलने से बदलता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन, जैसे कि नाम से दिखा जा रहा है पीरियोडिक। पीरियोडिक का अर्थ होता है यदि कोई गतिशील पिंड एक निश्चित समय अंतराल, यहां देखिए यहां पर एक निश्चित समय अंतराल, आवर्ती गति में ध्यान रखेंगे, कोई गतिशील पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। मतलब एक निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहराती है, तो ऐसे गति को आवर्ती गति कहते हैं। इस तरह की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की वार्षिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति आवर्ती गति है। पृथ्वी की वार्षिक गति, वार्षिक गति किस तरह से गति है? ये आवर्ती गति है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति, चंद्रमा को के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति भी आवर्ती गति है। लेकिन आवर्ती गति का ही एक रूप है दोलनी तथा कंपनिक गति, इसी का एक रूप है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर ऐसे गति करती है तो उसकी गति काल्पनिक या दोलनी गति कहलाती है। यहां पर देखिए एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, आवर्ती गति का ही एक रूप है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति का ही एक मोशन का ही एक अन्य रूप है दोलनी तथा काल्पनिक गति। तो ये चीज आवर्ती गति में क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, तो उसे हम पीरियोडिक या आवर्ती गति कहते हैं। लेकिन आवर्ती गति का ही एक अन्य रूप है जिसे एक अलग भौतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, और वो है दोलनी तथा काल्पनिक गति। ये आवर्ती गति का ही एक रूप है। आवर्ती गति में याद रखेंगे बच्चों ये बात लिखने के लिए कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। निश्चित समय अंतराल में आवर्ती होगा। इसी का एक अन्य रूप हो गया आपका दोलनी या काल्पनिक गति। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे काल्पनिक या दोलनी गति कहलाती है। जैसे दीवार के लोलक की घड़ी, ये देखिए दीवार के लोलक की घड़ी इस तरह से ये अपने फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर ये गति कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? दोलनी गति। झूला झूलते बच्चों की गति जो होता है वो भी दोलनी गति के तहत ही आता है। आवर्ती गति का ही एक अन्य रूप है आपका दोलनी तथा कंपनिक गति, जिसको इंग्लिश में ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के नाम से ही जाना जाता है। तो बच्चों वस्तुओं की गति में आज हमने आवर्ती गति के बारे में, दोलनी तथा कंपनिक गति के बारे में पढ़ा, और अगले लेक्चर में और हम गति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। लेकिन चर्चा ज्यादा रहेगी एक विमा में गति और द्विविमा में गति की। तो अगले लेक्चर में हम इन्हीं सब से जुड़े तथ्यों को आपके साथ आपको समझाएंगे। और आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
और आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।